हेलो। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सलाम, गुड मॉर्निंग, आदाब। ठीक है, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल सभी के? क्या हाल चाल सभी के? क्या हाल चाल सभी के? बढ़िया बढ़िया। यस यस। जल्दी से बोलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से बोलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से बोलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? एक मुझे इस बच्चे का नाम पता भेजना है यार, कोई अगर किसी को जानता हो तो। ये इंस्टाग्राम पे इस नाम से है, रील रील। इसने गाली लिखी थी कल। इसका मुझे नाम पता भेजना जरा, है ना? इसका नाम पता भेजना मुझे जरा। इसके घर पर भेजेंगे किसी को मिलने के लिए। इसका नाम पता जरा मुझे भेजना, कौन है ये रील रील? ठीक है, इसके घर पे किसी को मिलने भेजेंगे। हो सकता है मैं ही आ जाऊं चाय पीने। ठीक है, चलो। गाली कभी लिखना नहीं मेरे को, तो उल्टी खोपड़ी का आदमी हूं मैं, उड़ा दूंगा। हाँ, गाली वाली लिखना नहीं। देखो इधर, गाली लिखी ना, नाम पता निकलवा के कुछ लिखने लायक नहीं रखूंगा, ये याद रख लेना। मास्टर पार्ट टाइम हूं, गुंडा फुल टाइम हूं। चक्कर में मत पड़ना। CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर आप लोगों के पास है CH3। ठीक है, यस यस। यहां पर आप लोगों के पास क्या है जरा देखो, O3 H2O Zn। ठीक है, फिर यहां पर आप लोगों के पास है बेयर रिएजेंट, बेयर अभिकर्मक। यहां पर आप लोगों के पास है पर एसिड, पर एसिड H3O+। ठीक है, यहां से A बनाइए, यहां से B बनाइए, यहां से आप लोग C बनाइए, C+D, C+D आप लोगों के पास बनेगा। सर, C की रिएक्शन में करवा रहा हूं आप लोगों के पास ZnHg कंसंट्रेट HCl के साथ। ठीक है, यहां पर आप लोगों के पास जो बनेगा वो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहां से आप लोगों के पास जो बनेगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रोपेन। यहां से ये बन रहा है आप लोगों के पास CH3 CH2, यहां पर CH3। ठीक है, यहां पर आप लोग रिएक्शन करा रहे हो NH2 NH2OH, NH2 NH2OH। ठीक है, OH माइनस, ये OH माइनस, यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा E। यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा दोस्त? E आप लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है सर, आगे सर, आगे सर। अब यहां पर आप लोगों के पास रिएक्शन कैसे हो रही है जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर, यहां पर आप लोगों के पास हो रही है Br2 एंड HNU के साथ, Br2 एंड HNU के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है। यहां पर बन रहा है आप लोगों के पास F। ठीक है सर, आगे यहां पर देखने की कोशिश करो। आगे यहां पर आप लोगों के पास है Cl2 एंड HNU। सर, यहां पर आ रहा है आप लोगों के पास G। सर, यहां पर आ रहा है आप लोगों के पास एल्कोहलिक KOH। यहां पर आ रहा है आप लोगों के पास H। यहां पर आ रहा है आप लोगों के पास H। सर, यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा जरा देखने की कोशिश करो। सर, यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है, जरा देखने की कोशिश करो, नॉर्मल HBr।
यहां पर आ रहा है आई। सर यहां पर आप लोगों को पास आ रहा है HBr, HBr परऑक्साइड, HBr परऑक्साइड। यहां पर आ रहा है आप लोगों को पास J, यहां पर आ रहा है बेटा आप लोगों को पास J। ठीक है, ये हो गया। सर यहां पर आप लोगों को पास आ रहा है दोस्त PCl5, PCl5। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आप लोगों को पास K। ठीक है, फिर यहां पर बेटा आप लोगों को पास, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप लोगों को पास आ रहा है SOCl2 दो बार, इसको आप दो बार लिखिएगा, टू इक्विवेलेंट। यहां पर भी आप इसको लिखिएगा टू इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आप लोगों को पास L। हाँ आगे देखते हैं सर, फिर यहां पर आप लोगों को पास आ जाएगा बेटा एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH आ गया आप लोगों को पास। ठीक है, यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों को पास M। फिर यहां पर आप लोगों को पास आ जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। यहां पर आ जाएगा आप लोगों को पास N। सर यहां पर आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं दोस्त, क्या रहेगा आप लोगों को पास, क्या नहीं रहेगा। फिर यहां पर आप लोगों को पास आएगा H प्लस H2O, H प्लस, और यहां पर बेटा आप लोगों को पास आ जाएगा H2O। यहां पर बन जाएगा आप लोगों को पास O। यहां पर आप लोगों को पास पहले BH3, सर यहां पर THF, सेकेंड पॉइंट यहां पर आप लोगों को पास आ जाएगा बेटा H2O2 एंड OH माइनस। ठीक है, यहां से बनेगा आप लोगों को पास P। सर यहां पर आइए, यहां पर आप लोगों को पास होगा HgOAC2। ठीक है, यहां पर आप लोगों को पास आ जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोगों को पास जो रहेगा वो रहेगा बेटा यहां पर आप लोगों को पास NaBH4। ठीक है, NaBH4 यह आप लोगों को पास है। यह आ गया आप लोगों को पास Q, यह आप लोगों को पास Q आ गया बेटा। सर आगे आइए, सर यहां पर आप लोगों को पास में ले रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा आप लोगों को पास SOCl2। यहां से आ रहा है बेटा आप लोगों को पास R, यहां से आ रहा है बेटा आप लोगों को पास R। सर यहां पर ले लिया है आप लोगों ने NaI इन ड्राई एसीटोन, इन ड्राई एसीटोन। यहां पर आ रहा है बेटा आप लोगों को पास S, है ना, यहां पर आ रहा है बेटा आप लोगों को पास S। सर यहां पर आप लोगों के पास आ गया है बेटा PCl5। यहां आ जाएगा बेटा T। सर यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों को पास KCN। यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों को पास, है ना, U। सर यहां पर आप लोगों को पास आ जाएगा KCN, यहां आ जाएगा V। ठीक है, फिर इसका करा रहे हो आप पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन करा रहे हो, तो यहां पर आ जाएगा बेटा X, यहां पर आ जाएगा X। ठीक है, अब इसका यहां पर आप लोग करवा रहे हो अपचयन, अपचयन, तो यहां पर आ रहा है बेटा आप लोगों के पास Y। ठीक है, दो छोड़ दिए मैंने W और Z। ठीक है, चलो फटाफट से आ जाओ। रिएजेंट्स याद करने का इससे बेस्ट मेथड कभी भी नहीं हो सकता। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। शुरू करो। मेरी क्लास में डेली रिवीजन होता है रिएजेंट्स का। वो जो रिएजेंट का चार्ट आप लोगों को टेलीग्राम पर भेजा हुआ है उसको निकाल कर रोज, है ना, टेबल पर या कुर्सी पर लगा लो और रोज उसे निहारो, रटना नहीं है, रोज निहारो, अपने आप ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा। जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। एप्रॉन बॉय लिख रहा है सर डरा क्यों रहे हो, जल्दी करो, जल्दी करो। अंकुर कुमार लिख रहा है सर आप रिएजेंट लिखते हो वो पीवाईक्यू में दिखते ही नहीं है। कैसे नहीं दिखते, बता कौन सा पीवाईक्यू है,
अरे अंकुर कुमार भेज मुझे पीवाई क्यू, कौन से पीवाई क्यू में नहीं दिखे, मैं बताऊं तेरे को कहां नहीं दिखते। सारे चैप्टर हो गए क्या अभी? बता मुझे अंकुर कुमार, भेज मुझे फोटो, कौन से पीवाई क्यू में नहीं दिखते, जरा मैं भी तो देखूं। चलो मैच करे, मैच करे, मैच करे, मैच करे। हाँ देखो, ये आप लोगों के पास पहली चीज दी हुई है बेटा अल्कीन, ये आप लोगों के पास पहली चीज यहां पर क्या दी हुई है बेटा, अल्कीन यहां पर दी गई है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर यहां पर O3H2O है, यानी ये आप लोगों के पास अपचयन ओजोनी अपघटन है। ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, अपचयन ओजोनी अपघटन है। याद आ गया आप लोगों को, करवाया हुआ था, झोपड़ी बनाओ झोपड़ी हटाओ, अपचयन ओजोनी अपघटन, झोपड़ी बनाओ झोपड़ी हटाओ, ठीक है, झोपड़ी बनाओ झोपड़ी हटाओ। तो क्या हो रहा था जरा देखो, मैं बता देता हूं। सर ये कुछ इस तरीके से था, CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH3 CH2, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा CH, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, ठीक है, ये कुछ ऐसा रहेगा। सर यहां पर आप लोगों के पास O3 है, यहां पर H2O है, यहां पर Zn है, यहां पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस अपचयन ओजोनी अपघटन होगा। कैसे? सर झोपड़ी बनेगी झोपड़ी हटेगी, तो डबल बॉन्ड पर पहले झोपड़ी बनाओ, CH3 CH2 CH, यहां पर O, यहां पर CH, यहां O, इधर ऐसे और इधर ऐसे। अब जैसे आप झोपड़ी तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सर CH3, सर CH2, सर CHO प्लस यहां CH3 CHO, ये दो उत्पाद बेटा बनेंगे यहां पर, ये दो उत्पाद आप लोगों के पास बनेंगे, ये दो उत्पाद बेटा आप लोगों के पास यहां पर बनेंगे। यानी अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं आप लोगों के पास, तो यहां पर ये बनेगा CH3 CH2, यहां पर CHO, और यहां पर बनेगा बेटा आप लोगों के पास CH3 CHO। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को यहां तक? यस सर। सर अब तो आसान है। अब देखो सर CH3 CHO CH3 CH2 CHO से ZnHg कंसंट्रेट HCl है, यानी क्ली मेंशन अपचयन आप लोगों के पास बनेगा। तो क्ली मेंशन अपचयन से प्रोपेन बन रहा था, ठीक है, बढ़िया है। सर यहां पर आप लोगों के पास एसिटल्डिहाइड है, और सर एसिटल्डिहाइड से यहां पर क्या बन रहा है आप लोगों के पास, सर एथेन बन रहा है। सर ठीक है। सर अब यहां से एथेन है, सामने Br2H है, यानी बेटा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये अल्केन है, सामने Br2H है, तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। यानी बेटा यहां से आप लोगों के पास HBr निकल जाएगा, और जैसे ही HBr निकलेगा यहां से बनेगा CH3CH2Br आप लोगों के पास बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? CH3CH2Br आप लोगों के पास बनेगा। बढ़िया बात है। सर यहां पर आप लोगों के पास प्रोपेन बन गया है, यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया है बेटा? प्रोपेन बन गया है। तो सर इस प्रोपेन की अभिक्रिया जैसे ही आप Cl2 के साथ कराओगे, जैसे ही आप इस प्रोपेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराओगे, तो यहां पर इस बीच वाले CH2 पर Cl आकर जुड़ेगा, यानी यहां पर यह बन जाएगा CH3CHCl, और यहां पर आप लोगों के पास CH3 है। सर एल्कोहलिक KOH है, यानी बेटा अल्काइल हैलाइड है, और सर एल्कोहलिक KOH है, इसका मतलब बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा? सर अल्फा बीटा विलोपन होगा, यहां पर आप लोगों के पास अल्फा बीटा विलोपन होगा, यानी बेटा यहां से HCl आप लोगों के पास निकल जाएगा, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये वाला अल्कीन हम लोगों के पास यहां पर बन गया है। सर आ जाइए, H बन गया है, H बन गया है, H बन गया है। सर अब ये अगर आप लोगों के पास H यानी अल्कीन बन गया है, तो मुझे ध्यान पूर्वक बताने का कष्ट कीजिए। सर यहां पर HBr है, यहां पर HBr और पेरोक्साइड है,
बेटा यहां पर आप लोगों के पास HBr है, यहां पर HBr और पेरोक्साइड है। कहां पर कौन सी अभिक्रिया है आप लोगों को देखने को मिलेगी? बेटा यहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देखने को मिलेगी। यहां पर आप लोगों को कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलेगी? सर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी, जबकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में बेटा आप लोगों को मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया देखने को मिलेगी। आप सभी को पता है। इसका मतलब सर ऊपर लगेगा मार्कोनी ऑफ नियम, नीचे लगेगा एंटी मार्कोनी ऑफ नियम। ऊपर लगेगा HBr में मार्कोनी ऑफ नियम, पेरोक्साइड की उपस्थिति में लगेगा एंटी मार्कोनी ऑफ नियम। यानी जो आई आप लोगों के पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास Br, यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास CH3, यहां पर आ जाएगा बेटा CH3, यहां आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा Br। इतनी चीज ठीक है? यस। अब अगर इतनी चीज ठीक है, सर एल्कोहलिक KOH में आप लोगों के पास क्या होगा? सर अल्फा बीटा विलोपन, अल्फा बीटा विलोपन। सर अल्फा बीटा विलोपन है तो यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा? सर HBr आप लोगों के पास निकल जाएगा, यानी M जो बनेगा वो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यह आप लोगों के पास यहां पर अल्कीन बन जाएगा। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या है? अम्ल उत्प्रेरित जल योजन है, तो यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा CH3CH, यहां OH, यहां पर आप लोगों के पास CH3। ठीक ठीक। सर आगे आइए। सर ये अल्काइल हैलाइड है, आगे एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, यानी बेटा अल्फा बीटा विलोपन आप लोगों के पास यहां पर हो जाएगा। बेटा यहां से भी आप लोगों के पास HBr निकल जाएगा, यानी किस प्रकार निकलेगा बेटा? ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा से Br, बीटा से हाइड्रोजन, यानी यहां पर बनेगा बेटा आप लोगों के पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बढ़िया है। सर BH3THF H2O2OH माइनस, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण बेटा यहां पर आप लोगों को दिया गया है, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण दिया गया है। इसका मतलब है बेटा यहां एंटी मार्कोनी नियम के अनुसार जल का योग होगा, यहां एंटी मार्कोनी नियम के अनुसार जल का योग होगा, तो बेटा OH यहां इस वाले पर CH2 पर जुड़ेगा, यानी यहां बन जाएगा CH3, यहां CH2, यहां पर ये CH2, यहां पर OH। ठीक है सर। ये है बेटा आप लोगों के पास मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। ये है मेरे लाल आप लोगों के पास मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण है, तो यहां पर OH इस CH पर जुड़ेगा, आप लोगों के पास मार्कोनी नियम के अनुसार जल का योग होगा। तो ये CH3, यहां पर ये CH, यहां पर ये OH, यहां पर आप लोगों के पास ये CH3। ठीक है सर। SOCl2, सर SOCl2, SOCl2 में क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? ये जो एल्कोहल का OH है ये Cl में परिवर्तित हो जाएगा। सर SOCl2 के साथ एल्कोहल का OH Cl में परिवर्तित हो जाएगा, यानी जहां OH है वहां पर Cl लगा दो, तो CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर आप लोगों के पास Cl। सर PCl5 के साथ क्या होगा रिएक्शन? सर जहां पर OH दिख रहा है वहां पर Cl लगा दीजिए, जहां पर OH दिख रहा है वहां पर Cl लगा दीजिए, यानी बेटा यहां पर T जो आप लोगों के पास बनेगा वो बनेगा CH3। सर यहां पर CH, यहां पर Cl, यहां पर CH3। सर NaI इन ड्राई एसीटोन फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, NaI इन ड्राई एसीटोन फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, यानी बेटा यहां पर S आप लोगों के पास बनेगा CH3 CH2 CH2I, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। सर KCN के साथ है Cl है, Cl को हटाओ CN लगाओ, Cl को हटाओ CN लगाओ, यानी CH3। सर यहां पर CH, यहां पर CN, यहां पर CH3। बेटा यहां पर आयोडीन के सामने KCN है, बेटा आयोडीन के सामने KCN है, बेटा आयोडीन को हटाओ CN को लगाओ, यानी V बनेगा आप लोगों के पास CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर आप लोगों के पास CN है। सर साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराओगे तो क्या बनेगा? सर एसिड बनेगा। साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराओगे तो क्या बनेगा? सर यहां पर एसिड बनेगा, तो CH3, यहां पर CH2, यहां पर आप लोगों के पास CH2 और यहां आ जाएगा COOH। सर अपचयन कराओगे तो यहां पर इस CN को अपचयन कराओगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो लास्ट वाली मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेना, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है। लास्ट वाले में यहां Y क्या बनेगा?
Cn की जगह CH2NH2 लिखना है। Y में Cn की जगह क्या लिखना है आपको? CH2NH2 लिखना है। लिख लोगे? हाँ। Y में कुछ नहीं करना है, Cn की जगह CH2NH2 लिख देना है आप लोगों को। हाँ, इधर अल्कीन है, बेयर अभिकर्मक है। अल्कीन है, बेयर अभिकर्मक है, क्या करोगे बेटा? सिन एडिशन आप लोगों को करना है। यहां पर आप लोगों को क्या करना है बेटा? सिन एडिशन आप लोगों को करना है। यानी ए जो यहां पर आप लोगों के पास बनेगा वो बनेगा CH3 CH2, यहां पर ये CH है, यहां पर ये OH है, यहां पर ये CH है, यहां पर ये OH है, यहां पर ये CH3 है। सर इसमें क्या होगा? एंटी एडिशन होगा। तो यहां ये CH3, यहां ये CH2, यहां ये CH, यहां ये OH, ये CH, ये OH, ये CH3। ठीक है सर, अब ये तो पता है आपको क्या करना है। PCl5 ये दोनों आप लोगों को घर पे करनी है। क्या करोगे? PCl5 के दो इक्विवेलेंट है, मतलब यहां OH हटाकर Cl लगा देना, यहां OH हटाकर Cl लगा देना। सर SOCl2 में क्या करोगे? OH को हटाकर Cl लगा देना, OH को हटाकर Cl लगा देना। ये लो, ये आप लोगों के पास पूरी रिएक्शन हो गई। जल्दी से बताओ, अगर इसमें से किसी के 12 से 13 क्वेश्चन भी सही है, बहुत है। अगर किसी बच्चे के इस पूरी रिएक्शन में से 12 से 13 भी बन गए, बहुत सही चल रहा है मामला। रोज रिएजेंट्स को ऐसे ही याद करवाऊंगा मैं आपको। अभी जैसे जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी होंगे, हम उनके रिएजेंट्स भी करेंगे। अभी तक आपने हाइड्रोकार्बन के जितने भी रिएजेंट्स हैं और अल्काइल, हैलाइड, हेलो एल्केन के जितने रिएजेंट्स हैं वो याद हो गए हैं आपको। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रिएजेंट्स बढ़ते जाएंगे। किसी के 12-13 भी बन रहे हैं, मोर देन इनफ है। बहुत सही चल रहा है मामला उसका। बताओ जल्दी से चैट में फुर्ती से। 12-13 भी सही है तो बहुत सही चल रहा है मामला। ठीक 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 ठीक। एक कन्या का डाउट था, मैं एक बार बता दूं, उसका नाम क्या है? एक कन्या का मैसेज आया था, हाँ, प्रज्ञा पांचाल। एक कन्या है प्रज्ञा पांचाल। सुनो, प्रज्ञा पांचाल। तो 3:30 बजे मैं ऐसे उठा था, है ना, पानी वानी पीने के लिए उठा था। तो मैंने ऐसे मोबाइल देखा तो 5-7 मिस कॉल इंस्टाग्राम पर वैसे ही नहीं कॉल उठाता मैं, ठीक है। तो इसका मैसेज था कि सर मैं जब भी पढ़ती हूं, मैं बहुत पढ़ती हूं, सुन लो पहले, अरे सुन लो रे, सुन लो, कि सर मैं पढ़ तो लेती हूं 10-12 घंटे, लेकिन जब मैं टेस्ट देने जाती हूं ना तो पता नहीं मैं क्या क्या करती हूं, मैं क्वेश्चन ही नहीं सही से पढ़ पाती हूं। प्रज्ञा पांचाल दीदी का ये कॉमन डाउट है और आप में से बहुत सारों का हो सकता है। प्रज्ञा पांचाल कि सर मैं 10 घंटे पढ़ तो लेती हूं, लेकिन मैं जब भी टेस्ट देने जाती हूं तो क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो इसके पीछे का रीजन है बेटा, अब तू रात को 3:30 बजे तक जग के पढ़ेगी, सुबह क्लास लेगी तो दिमाग कहां से काम करेगा नालायक? 3:30 बजे कोई ऐसा, ये दिमाग के केमिकल हिल गए। ओ डोपामीन खत्म, डोपामीन सिकुड़ जाएगा बेटा, डोपामीन। ओ प्रज्ञा दीदी इधर डोपामीन को थोड़ा शांत करो, ये डोपामीन सिकुड़ जाएगा, ठीक है। मस्त रहा कर, मस्त रहा कर, टेंशन मत लिया कर, ज्यादा टेंशन मत ले। और इतनी रात को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। आप सुबह उठ के पढ़ो, रात में 2-2:30 बजे पढ़ने से अच्छा है कि सुबह 4 बजे आप 10-11 बजे सो जाओ, 4-5 बजे उठो और रिफ्रेश होकर पढ़ा करो। ये तुम्हारे डोपामिन सिकुड़ गए दिमाग के, समझ रहे हो? हाँ, ये रात में लेट नाइट तुम पढ़ते नहीं हो, आधे टाइम तो इंस्टा पर गाने ही सुनते हो, ठीक है। हाँ तो रिफ्रेश होकर पढ़ा करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीट नहीं भी हुआ
तो मेरे पास 17 ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जिससे आप करोड़पति बन सकते हो। अल्टीमेटली हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? शादी अच्छी हो जाए, कन्या अच्छी आ जाए, दान दहेज में फॉर्च्यूनर आ जाए, ठीक है, बैंक बैलेंस में 5-10 करोड़ पड़े रहे, ठीक है, इसीलिए करते हैं ना, इसीलिए तो करते हैं पढ़ाई, नीट में सिलेक्शन हो जाए, शादी ब्याह अच्छा हो जाए, कन्या को पुरुष मिल जाए, पुरुष को कन्या मिल जाए, नहीं, स्त्री को पुरुष मिल जाए, पुरुष को स्त्री मिल जाए, ठीक है, ये है बात। फिर फॉर्च्यूनर मिल जाए, बिजनेसमैन को भी मिल जाती है और बिजनेसमैन ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, आजकल, है ना, ये है बात। तो नीट में नहीं हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 17 कैरियर के ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। हाँ हाँ, नाइट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कन्याओं को तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कन्याओं एकदम सेफ है, कन्याएं एकदम सेफ है। दिक्कत तो पुरुषों को है, कन्याएं एकदम सेफ है भैया। देखो प्लस पॉइंट क्या है, कन्याओं को शादी करके दूसरे के घर पर जाना है, अल्टीमेटली उसकी जान खानी है बेचारे की, कि तू शादी करके लाया है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा मेकअप से लेकर टचअप, टचअप नहीं करते हैं क्या, लाली लिपस्टिक लगाते हैं ऐसे टचअप, अरे टचअप नहीं जानते हो क्या? नहीं, पहले मैं भी नहीं जानता था। अरे दिवाली के दिन में करती हैं महिलाएं ऐसे, लाल कैप्सूल रगड़ लेती हैं विटामिन ई का, है ना, ऐसे गालों को लाल दिखाने के लिए विटामिन ई का कैप्सूल रगड़ लेती हैं महिलाएं, टचअप कहते हैं उसे। कि सर आप आजकल मेकअप के बारे में ज्यादा जान रहे हो। मेरी शादी हो चुकी है ना, घर पे महिलाएं हैं, नहीं जानूंगा क्या? कमाल करता है यार, मेकअप से लेकर टचअप तक का सारा खर्चा तुम्हें उठाना है, इसलिए तुम पढ़ाई कर लो नालायकों। कन्याओं का तो चलेगा, उनको शादी करके तुम्हारे ही घर आना है, ठीक है, कन्याओं का तो चलेगा, शादी करके तुम्हारे ही घर आना है, तुम पढ़ लो। कब तक उधार मांग के मेकअप का सामान लाओगे? हाँ अच्छा, खुशी राज बोल रही है ब्लश कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? मैं तो दांत रगड़ने का ब्रश समझ रहा था, अब ये ब्लश क्या होता है हमको ना पता, ठीक है। वर्गीकरण देखो क्या होता है क्या नहीं होता, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो क्या होता है। हम तो एक ही ब्रश जाने बाया, दांत रगड़वा को जाना ब्रश, मां न जाना ये ब्लश कहीं होवे न जाने बाया। देखो न जाने बाया, वर्गीकरण का देखो इधर क्या है आप लोगों के पास, वर्गीकरण। सर एक होता है बेटा आप लोगों के पास एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी, ठीक है, यहां लिखते हैं, मैं पहले अल्कोहल के बारे में लिख देता हूं। अरे लड़कियों को रोस्ट नहीं कर रहा हूं पागल, सम्मान दे रहा हूं। रोस्ट तो मैं पुरुषों को ही करता हूं, तुम समझ ही नहीं पाती हो इनडायरेक्ट वे में। मैं तो तुम्हारा सम्मान कर रहा हूं, मेरी मजाल है कि मैं लड़कियों को रोस्ट कर दूं। देश की कानून व्यवस्था इतनी टाइट है कि मैं कुछ बोल सकता हूं क्या? तुम घर से उठवा दो, आजकल पुलिस सुनती भी नहीं है पुरुषों की, आजकल पुलिस सुनती भी नहीं है पुरुषों की। पहले एकदम डंडे से पीट पीट कर शरीर में सूजन पैदा कर देंगे, फिर बाद में पूछेंगे कि अच्छा ऐसी बात थी क्या, कि बस मैंने ब्रेड लाने से मना कर दिया था तो डंडे से पिटाई हो गई है। पुलिस वाले पहले मारते हैं, बाद में पूछते हैं कि तुमने क्या किया था, ठीक है। महिलाओं का कानून है इसलिए बोल रहा हूं, सभी महिलाओं का सम्मान करें, सभी महिलाएं आदरणीय हैं, और तुम छिचोरों से भी यही प्रार्थना है, सड़क पर चलते हुए किसी महिलाओं को ना छेड़ें, अन्यथा पुलिस द्वारा जो आपकी कुटाई होगी उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी, ठीक है। आप वायरल भी हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर कुटाई के बाद, ठीक है। हाँ, क्योंकि समाज महिलाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है अब।
एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का यहां पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। इधर देखने की कोशिश करो, कल का बचा हुआ टॉपिक कौन सा है? अच्छा, एक क्वेश्चन आंसर का दे दो, कल का कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? कल का कोई, अच्छा हाँ, ग्रिग्नार्ड वाला बचा हुआ है। हाँ, ग्रिग्नार्ड वाला टॉपिक बचे हुए हैं। चलो आओ, इधर देखो आप। चैट थोड़ी देर के लिए बंद, चैट थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। अच्छा याद दिलाया, भूल गया था मैं, अच्छा याद दिलाया। सर ग्रिग्नार्ड के कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उन टॉपिक को जरा हम यहां पर पढ़ लेते हैं। आ जाओ सर। सर ग्रिग्नार्ड की, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है? क्या पढ़ रहे थे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था बेटा, जरा ध्यान पूर्वक आप देखने की कोशिश कीजिए। तो पहली अभिक्रिया थी हमारे पास अम्ल क्षार अभिक्रिया, यानी एसिड बेस रिएक्शन। ये हम लोगों ने पढ़ ली थी बेटा। हाँ सर बिल्कुल, आपने ये हमको पढ़ा दी थी। सर सेकंड पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास जो है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर सेकंड पॉइंट आप लोगों के पास था यहां पर, सर कार्बोनिल, या ऐसे लिखो CO2 के साथ अभिक्रिया। ये भी हम लोगों ने पढ़ ली थी, कल ही पढ़ी है, CO2 के साथ अभिक्रिया। सर थर्ड पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास यहां पर O2 के साथ अभिक्रिया। थर्ड पॉइंट है बेटा हम लोगों के पास O2 के साथ अभिक्रिया। फोर्थ पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास यहां पर, फोर्थ पॉइंट है बेटा कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया, ठीक है मेरे बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ ली थी। ये चारों रिएक्शन कल मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ ली थी। पढ़ ली थी कि नहीं पढ़ ली थी? हाँ भाई। अब आइए, अब आइए हम इसके आगे की रिएक्शंस की जरा स्टडी कर लेते हैं कि इसके आगे की रिएक्शन यहां पर क्या होगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले फिफ्थ पॉइंट में लिख रहा हूं, अम्ल, अम्ल तथा अम्ल के व्युत्पन्न के साथ क्रिया। पॉइंट है बेटा हम लोगों के पास, अम्ल तथा अम्ल के व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया। अम्ल तथा अम्ल के व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया किस प्रकार बेटा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, किस प्रकार यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, ये चीज मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास देखनी है। तो बहुत ध्यान से आप समझते हुए चलिएगा, एक बेसिक फंडामेंटल है जो हर जगह अप्लाई होगा। अब आपके दिमाग में पहली चीज आ रही होगी कि सर अम्ल और अम्ल के व्युत्पन्न क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज को जरा यहां समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, ये मैंने ले लिया है बेटा आप लोगों के पास RCOOOH, ये है बेटा हम लोगों के पास यहां पर अम्ल, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, अम्ल है। RCOOH ये आप लोगों के पास है बेटा अम्ल यानी एसिड। अब इस अम्ल यानी इस एसिड में अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहां पर ये जो OH है ये अम्ल है, ये आप लोगों के पास एसिड है। और अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो, OH को हटा दो, यहां पर आप लोग X को जोड़ दीजिए, यहां से इस OH को हटा दीजिए और हेलोजन को आप जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास, सर RC डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास X बनेगा। RC डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास X बनेगा। यह आप लोगों के पास है बेटा एसिड हैलाइड, इसे बोलते हैं आप लोग एसिड हैलाइड। इसे यहां पर क्या बोल देते हैं दोस्त, एसिड हैलाइड यहां पर बोल देते हैं। OH हटा दो और यहां पर हेलोजन को जोड़ दो, तो यह आप लोगों के पास एसिड हैलाइड यहां पर बनता है। सर यहां से आप OH को हटा दीजिए और यहां पर आप NH2 को जोड़ दीजिए,
सर OH को हटा दीजिए और यहां से आप NH2 को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा जरा देखिए। OH को हटाइए, NH2 को जोड़ दीजिए, तो OH को हटाकर जब आप NH2 को जोड़ोगे तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, RCONH2, यानी एमाइड यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। RCONH2 यानी बेटा क्या बन जाएगा दोस्त, एमाइड आप लोगों के पास बन जाएगा। सर यहां पर अगर मैं OH को हटा दूं और उसकी जगह पर OR को जोड़ दूं, OH को हटा दूं उसकी जगह पर मैं OR को जोड़ दूं, तब आप लोगों के पास क्या बनेगा। सर OH को हटा दीजिए, OR को लगा दीजिए, बनेगा बेटा आप लोगों के पास RC डबल बॉन्ड O OR, यानी बेटा आप लोगों के पास एस्टर यहां पर बनेगा। यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा दोस्त, एस्टर यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। OH को हटा दो, OR को लगा दो, एस्टर यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। ठीक है, यस। सर अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि OH को हटा दीजिए, उसकी जगह पर आप इसको लगा दीजिए, इसको लगा दीजिए, OH को हटा दीजिए, इसको लगा दीजिए, क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास, जरा देख लेते हैं। OH को हटाकर अगर ये आप लोगों ने बना दिया तो ये बन गया, इसको बोलते हैं दोस्त एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, एनहाइड्राइड यहां पर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास क्या हो गया, अम्ल हो गया। और ये अम्ल से बनने वाले ये जो आप लोगों के पास यौगिक बने हैं, ये सारे मेरे दोस्तों आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं, अम्ल के व्युत्पन्न कहलाते हैं। ये सारे के सारे यहां पर आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं, अम्ल के व्युत्पन्न यानी एसिड डेरिवेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त, एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक, ये अम्ल और ये सारे के सारे अम्ल के व्युत्पन्न यानी एसिड डेरिवेटिव्स। आप इसको ये भी लिख सकते हो, एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव। अब आ जाइए, यहां पर एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और वो चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जरा आप देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या लाइन में लिखने जा रहा हूं आप लोगों के पास, सर लाइन है, लाइन है बेटा आप लोगों के पास, अम्ल तथा अम्ल के व्युत्पन्न, अम्ल तथा अम्ल के व्युत्पन्न अम्ल तथा अम्ल के व्युत्पन्न SN-AE अभिक्रिया, SN-AE अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। SN-AE अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब सर इस SN-AE अभिक्रिया का मतलब क्या है आप लोगों के पास, क्या नहीं है, जरा ध्यान पूर्वक आप देखने की कोशिश करो। सर SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। अंग्रेजी में बता दिया मैंने, मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, यानी पहले नाभिक स्नेही का योग होगा, उसके बाद नेगेटिव स्पीशीज बाहर निकलेगी। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होगा, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का योग होगा और उसके बाद बेटा आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद यहां पर नेगेटिव स्पीशीज का विलोपन होगा। यानी इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब आप समझिए, पहले पहले न्यूक्लियोफाइल का योग होगा, न्यूक्लियोफाइल का योग होगा, उसके बाद नेगेटिवली स्पीशीज, उसके बाद नेगेटिव स्पीशीज का निष्कासन होगा। निष्कासन होगा का मतलब हो गया बाहर निकलेगी, एलिमिनेट होगी। पहले न्यूक्लियोफाइल का योग होगा, उसके बाद नेगेटिव स्पीशीज का एलिमिनेशन यानी निष्कासन आप लोगों के पास होगा।
ये चीज है मेरे बच्चों आप लोगों के पास, ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज है बेटा, एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज है क्या नहीं है, जरा देखने की कोशिश करो। सर क्रियाशीलता बता दीजिए कि कौन अधिक यहां पर क्रियाशील आप लोगों के पास रहेगा, ठीक है। अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता, या ऐसे लिखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के प्रति क्रियाशीलता। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के प्रति क्रियाशीलता किसकी रहेगी, किसकी नहीं रहेगी, जरा आप देखने की कोशिश करो। सबसे पहले एसिड हैलाइड की, सबसे पहले एसिड हैलाइड बेटा, एसिड हैलाइड के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद होगा बेटा आप लोगों के पास कीटोन, कीटोन के बाद होगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर एस्टर, ठीक है। एसिड हैलाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, ठीक है। एस्टर के बाद आप लोगों के पास आरसीएल, ये हो गया है आरसीओ एक्स। एक मिनट को गड़बड़ लग रही है शायद, रुको देखने दो। हम्म एक मिनट यार, थोड़ी गड़बड़ लग रही है इसमें, देख लेना मेरे को। ये तो ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के प्रति क्रियाशीलता, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब आप एक और पॉइंट लिखो इसमें, ये तो ठीक है। मैं वही कंफ्यूज हो रहा था कि कहीं ये एस एन ए का तो ऑर्डर नहीं है। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये एकदम ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के प्रति क्रियाशीलता का ऑर्डर ये रहेगा। अब अब यहां पर है बेटा आप लोगों के पास एस एन ए, एस एन ए अभिक्रिया का जो ऑर्डर होगा ना, वो आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। वो आप यहां पर ध्यान में रखने की कोशिश करो, वो आप यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। रिएक्टिविटी यानी एस एन ए अभिक्रिया के प्रति, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखना।
इसका रीजन भी आप लोगों से पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहां पर है बेटा आप लोगों के पास RCOCl, RCOCl, RCOCl के बाद है एनहाइड्राइड, ये है बेटा आप लोगों के पास एसिड, एसिड क्लोराइड, ये है आप लोगों के पास एनहाइड्राइड, ठीक है। फिर आप लोगों के पास यहां पर क्या है जरा देखो, अरे इंपॉर्टेंट है। फिर है आप लोगों के पास RC डबल बॉन्ड, यहां पर आप लोगों के पास O, OR, फिर आएगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर RCONH2, RCONH2, और लास्ट में आएगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर एस्टर नहीं OH आएगा, और लास्ट में RCONH2। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका रीजन बता देता हूं, देखो है ना, ये ऑर्डर है, ये एग्जाम में आ चुका है एक बार, ये एग्जाम में आ चुका है। इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो बेसिकली होगा क्या, जरा आप देखने की कोशिश करो। यहां से ये Cl निकलेगा, यहां से ये वाला आप लोगों के पास निकलेगा, यहां से ये OR निकलेगा, यहां से ये OH माइनस निकलेगा, यहां से ये NH2 निकलेगा। तो ये एक्चुअली में जो ऑर्डर बना है ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी के आधार पर बना है। ये आप लोगों के पास जो ऑर्डर बना है किसके आधार पर बना है बेटा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के आधार पर बना है। मैं लिख भी देता हूं, यह ऑर्डर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी यानी निष्कासन होने की प्रवृत्ति, हिंदी में भी प्रवृत्ति के आधार पर बना है। के आधार पर है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के आधार पर है दोस्त। यानी यहां पर जो ये Cl निकलेगा ना, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप यहां पर आप लोगों के पास होता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि साइज बड़ी होती है, क्लोरीन की साइज इन सब के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है, तो यहां से ये Cl माइनस के रूप में जब निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज पूरी सरफेस पर आसानी से फैल जाता है, चार्ज डिस्पर्सन बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से लिविंग ग्रुप एबिलिटी अच्छी हो जाती है। अब सर इसकी जनरल मैकेनिज्म बता दीजिए कि इसकी जनरल मैकेनिज्म होती किस प्रकार है, जरा आप देख लीजिएगा, जरा आप देखिए। जनरल मैकेनिज्म सब में यही मैकेनिज्म काम करेगी, सब में यही मैकेनिज्म काम करेगी, जरा आप देखिए। जनरल मैकेनिज्म क्या होगी क्या नहीं होगी, बहुत ही यहां पर ध्यान से देखिए। सर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर एसिड डेरिवेटिव आप लोगों के पास दिया हुआ, आप देखना बहुत ध्यान से। जेड की जगह कुछ भी हो सकता है, जेड की जगह आप Cl लगा दोगे तो एसिड हेलाइड बन जाएगा, जेड की जगह OCOR लगा दोगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, जेड की जगह OR लगा दोगे तो एस्टर बन जाएगा, जेड की जगह OH लगा दोगे तो एसिड बन जाएगा, जेड की जगह NH2 लगा दोगे तो आप लोगों के पास एमाइड बन जाएगा। यानी जेड यहां पर इन सब को दर्शा रहा है, लिविंग ग्रुप वाले को। अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सर यहां पर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी कौन है, बहुत ध्यान से। सर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी आप लोगों के पास ऑक्सीजन है, तो डेफिनेटली है कि सर
ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और जब ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉनों को आप लोगों के पास खींचेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी बेटा जब इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरीके से जा रहे हैं तब आप लोगों के पास कैसा सीन देखने को मिल रहा है, तब आप लोगों को सीन देखने को मिल रहा है आर, सर कार्बन पर पॉजिटिव है, सर यहां पर ऑक्सीजन पर आप लोगों के पास नेगेटिव है, यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, जेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब अटैक करने के लिए कौन आ रहा है, सर अटैक करने के लिए आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX। अटैक करने के लिए कौन आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा आ रहा है। और आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि अम्ल और अम्ल व्युत्पन्न के साथ, अम्ल और अम्ल व्युत्पन्न के साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ये नाभिक स्नेही के समान कार्य करता है। यानी ये नेगेटिव आप यहां पर ऐसे लिखो, ये RMgX है, मुद्दे की चीज लिखो, इस RMgX से क्या प्राप्त हो रहा है, इस RMgX से R नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल प्राप्त हो रहा है, इस RMgX से R नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल प्राप्त हो रहा है। और ये R नेगेटिव बेटा यहां पर आक्रमण करेगा, ये R नेगेटिव आप लोगों के पास यहां पर आक्रमण करेगा। सर अब क्या बनेगा, सर बनेगा RC, यहां पर आप लोगों के पास है बेटा R, यहां पर हो गया बेटा आप लोगों के पास O नेगेटिव, सर यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा Z, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, Z आ जाएगा। ठीक है सर, बढ़िया है। सर अब क्या होगा, सर अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, देखो योग हो गया है, न्यूक्लियोफाइल का योग हो गया है, योग होने को बोलते हैं अंग्रेजी में एडिशन, यानी एडिशन हो गया है। अब होगा नेगेटिव चार्ज का निष्कासन यानी एलिमिनेशन। कैसे होगा, सर यहां पर ये ऐसे आएगा, यहां से ये इस प्रकार निकल जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये इस प्रकार निकल जाएगा। यानी अब सीन आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है, यानी बेटा अब यहां पर आप लोगों के पास बन गया है RC डबल बॉन्ड O, सर यहां पर आप लोगों के पास R बन गया है, और यहां से बेटा आप लोगों के पास Z नेगेटिव लिविंग ग्रुप के रूप में निकल गया है, Z नेगेटिव यहां से लिविंग ग्रुप के रूप में निकल गया है। यानी मेरे दोस्त ये था बेटा आप लोगों के पास अम्ल का व्युत्पन्न, ये मेरे दोस्त आप लोगों के पास क्या था, सर अम्ल का व्युत्पन्न था। इस अम्ल के व्युत्पन्न से आप लोगों ने यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड बना दिया है, कीटोन बना दिया है, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी मेरे दोस्त कीटोन बना दिया है। अब यहां पर जो अभिक्रिया देखने को मिली है मेरे दोस्तों, सर यहां से लेकर यहां तक जो अभिक्रिया देखने को मिली है ये हुई है आप लोगों के पास SNAE। ये जो अभिक्रिया हुई है मेरे प्यारे बच्चे ये हुई है SNAE। अब वो जो कार्बोनिल है, ये अभिक्रिया कल पढ़ाई है आपको, ये अभिक्रिया कल पढ़ाई है मेरे दोस्तों आपको। सर कार्बोनिल कंपाउंड अब कौन सी रिएक्शन देगा बताइए, ये इधर की तरफ आएगा, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों के पास बनेगा अगेन R, सर कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, सर यहां पर है बेटा आप लोगों के पास R, सर इस पर आक्रमण करने के लिए दोबारा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कौन, R नेगेटिव, और ये R नेगेटिव कहां से आएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आएगा। ये R नेगेटिव कहां से आएगा बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आएगा, और ये R नेगेटिव आप लोगों के पास यहां पर आक्रमण करेगा और क्या बना देगा मेरे लाल, सर R C R R O पर नेगेटिव, O पर नेगेटिव, और यहां से आप लोगों के पास जो बनेगा वो क्या बनेगा लास्ट में, सर यहां आप हाइड्रोलाइसिस करा देना, हाइड्रोलाइसिस करा देना, या H3O प्लस भी लिखा रहेगा तब भी एक ही चीज मान लेना, हाइड्रोलाइसिस कराओ चाहे जल अपघटन कराओ चाहे H3O प्लस लिखा रहे एक ही बात है। तो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा RCR, यहां R यहां पर OH, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। और ये सब में, इन सब में यही मैकेनिज्म अप्लाई होगी, इन सब में मेरे बच्चे यही मैकेनिज्म आप लोगों के पास अप्लाई होगी। देखो मैं बताता हूं आपको, इन सब में यही मैकेनिज्म आप लोगों के पास अप्लाई होगी। करके बताओ सर करके बताता हूं, देख जरा शांति से धैर्य पूर्वक देख। अब सबसे पहले मैं ले रहा हूं तेरे पास एसिड हैलाइड के लिए,
सर CH3 C डबल बॉन्ड O, मैंने ले लिया है बेटा Cl। मैंने क्या ले लिया है बेटा Cl। ध्यान से देख, ये है तेरे पास एसिड हैलाइड, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास एसिड हैलाइड है। अब जरा मुझे बता दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी कौन होता है? कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी कौन होता है? आपने एकदम फुर्ती से बोला कि सर कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही बेटा ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा सर? यहां से बन जाएगा CH3। कार्बन पर आ गया बेटा पॉजिटिव, सर ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव, यहां पर है मेरे दोस्त आप लोगों के पास Cl। क्या इतनी चीज क्लियर है? हाँ सर। सर अब इस पर आक्रमण करने के लिए कौन आ रहा है? सर इस पर आक्रमण करने के लिए मैंने ले लिया है CH3Mg, यहां पर Br ले लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया है CH3MgBr। सर क्या होने वाला है? अरे पता है मुझे, तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से न्यूक्लियोफाइल निकल कर आएगा आक्रमण करने के लिए, और बेटा न्यूक्लियोफाइल कौन है? सर CH3 नेगेटिव है, और ये CH3 नेगेटिव यहां पर आक्रमण करेगा। ठीक है सर। तो सर आगे की गणित क्या होगी? सर आगे की गणित होगी CH3, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा CH3, यहां पर आ जाएगा Cl, यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास O पर नेगेटिव। हो गया सर। अब क्या हो रहा है देखो, स्टेप बाय स्टेप योग हो गया। अब ये इधर जाएगा, ये इधर से निकलेगा, यानी बेटा ये इधर आ जाएगा, यहां से निकलेगा। देख ले एक एक स्टेप। यानी सर यहां से आप लोगों के पास क्या निकल गया? सर यहां से आप लोगों के पास Cl माइनस निकल गया, और सर जैसे ही Cl माइनस यहां पर निकलेगा, क्या बन गया माई बाप? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3 यहां पर CH3। देख ले हो गया। अब एक बार फिर से रिएक्शन होगी, एक बार फिर से रिएक्शन होगी माई बाप। सर ये इधर की तरफ जाएगा, बताओ क्या बना? सर यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों CH3 कार्बन पर पॉजिटिव, यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां पर आप लोगों के पास CH3। ठीक है मामला यहां तक। सर अब क्या होगा? सर अब इस पर आक्रमण करने के लिए ये आ गया आप लोगों के पास RMgx की जगह लो आप CH3MgBr, यानी ये भी यहां पर आप लोगों के पास CH3 नेगेटिव ही देगा, ये यहां पर आक्रमण करेगा। सर क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? सर यहां पर बन जाएगा CH3, यहां पर बन जाएगा आप लोगों के पास CH3, यहां पर बन जाएगा आप लोगों के पास CH3, यहां पर बन जाएगा O नेगेटिव, यहां पर बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास O नेगेटिव। सर लास्ट स्टेप में क्या होता था? हाइड्रोलाइसिस या H3O प्लस, हाइड्रोलाइसिस या H3O प्लस, ये लो यहां पर आप लोगों ने कर दिया हाइड्रोलाइसिस, या आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से H3O प्लस। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों के पास? सर CH3, सर यहां पर आप लोगों के पास CH3, सर यहां पर आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास OH, यानी बेटा 3 डिग्री एल्कोहल आप लोगों के पास बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल आप लोगों के पास बन गया। कहां दिक्कत है? कहां रटना है? कहां रटना है? कहां दिक्कत है? ये है ना अपने पास कंसेप्ट, ये है ना माल मटेरियल, ये है ना माल मटेरियल। कहां रटना है? पता नहीं रटने की हैबिट आ गई है। सर ये तो कोई भी कर देगा, जरा जरा आगे बताओ, अब एनहाइड्राइड का करके बताओ तब माने। बिल्कुल ले ले, तेरी खुशी के लिए सब बताऊंगा। देख इधर, सर एसिड हैलाइड का बता दिया है, आ जाइए अब एक एक करके सबकी बता रहा हूं। एनहाइड्राइड, ये ले, ये है तेरे पास मेरे प्यारे बच्चे एनहाइड्राइड। देख सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। देख जरा कैसे यहां पर रिएक्शन हो रही है। सर यहां पर आप लोगों के पास, अब ये देखो,
ये सी डबल बॉन्ड हो, ये सी डबल बॉन्ड हो, दोनों आप लोगों के पास एक ही जैसे हैं, इसमें कोई समस्या आप लोगों के पास नहीं है। ये सी डबल बॉन्ड हो, ये सी डबल बॉन्ड हो, दोनों आप लोगों के पास एक ही जैसे हैं, आप किसी भी सी डबल बॉन्ड पर करा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सर मान लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए। ठीक है, यहां भी यही हुआ था, यहां भी यही हुआ है। तो क्या बन गया माई बाप आप लोगों के पास? आपने कहा CH3 कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। यहां पर बेटा आप लोगों के पास ऑक्सीजन, यहां सी डबल बॉन्ड हो, यहां पर आप लोगों के पास CH3। यहां तक का मामला क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर अब अटैक करने के लिए कौन आ रहा था? ग्रिग्नार्ड आ रहा था। लो लेकर आओ यहां पर भी आप लोग ग्रिग्नार्ड, यानी CH3, यहां पर Mg, यहां पर Br। यानी इस ग्रिग्नार्ड से कौन अटैक करेगा बेटा? इस ग्रिग्नार्ड से यहां पर ये CH3 नेगेटिव अटैक करेगा। इस ग्रिग्नार्ड से कौन अटैक करेगा? CH3 नेगेटिव अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा? यहां पर अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? ये बनेगा, यहां पर ये CH3, यहां पर आप लोगों के पास O पर माइनस, यहां पर आप लोगों के पास O, यहां C डबल बॉन्ड O, और यहां पर ये CH3। ठीक है, बन गया। सर अब जो पहले हुआ था वो अब होगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, खत्म हो गया खेल। सर क्या बन गया? ये लो, रटने का इच नहीं, यहां से निकल गया O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, ये निकल गया, और यहां पर ये बन गया। रटने का इच नहीं। सर अब क्या होगा? सर वहां भी यही बना था, यहां भी यही बना है। सर अब क्या होगा? ऑक्सीजन और कार्बन में से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी है। सर क्या होगा अब? सर ऐसा बन गया है, CH3 कार्बन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहां पर CH3। सर अब क्या होगा? इस पर अटैक करने के लिए आ रहा है बेटा CH3 MgBr। यहां से आएगा बेटा CH3 नेगेटिव, ये नेगेटिव यहां पर जाकर आप लोगों के पास आक्रमण करेगा। यानी बेटा क्या बन जाएगा आप लोगों के पास? CH3C, यहां पर आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास O माइनस। ठीक, सर अब आप लोगों के पास क्या बनेगा यहां से? अब यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोलाइसिस, या फिर आप लोगों के पास H3O+ लिखो, कुछ नहीं होगा, इस O माइनस को OH में परिवर्तित कर दो। यानी ये CH3, ये आप लोगों के पास CH3, ये OH, ये लो। जीवन में कहां दिक्कत आ रही है? जीवन में कहां दिक्कत आ रही है बताओ? कहां दिक्कत आ रही है? आराम से हो रही हैं सारी चीजें, सारी चीजें आराम से हो रही है, एकदम हलवा है। सर और बता दो, अब जल्दी जल्दी बता दो। एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर की बता देता हूं, देख ले जरा, एस्टर देख ले, CH3, C डबल बॉन्ड O, OCH3, ये ले, ये मैंने एस्टर ले लिया। बिल्कुल कंसेप्ट से चलेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट से चलेंगे, बिल्कुल भी यहां पर आप लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, एस्टर ले लिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जल्दी से बताइए। सर पता ही है आप सभी को, कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी आप लोगों के पास कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, हमने कहा ठीक है, बढ़िया बात है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? सर CH3, सर कार्बन पर पॉजिटिव, सर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, सर यहां पर आप लोगों के पास OCH3 आ गया। यहां पर मेरे दोस्तों आप लोगों के पास क्या आ गया? OCH3। सर
अब यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा सर, अटैक करने के लिए आ रहा है ग्रिग्नार्ड यानी CH3MgBr। सर ये न्यूक्लियोफाइल यानी CH3 नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव यहां पर जाकर अटैक करेगा। बताओ क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, CH3, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा OCH3, यहां पर आ जाएगा बेटा O नेगेटिव। क्या इतनी चीज क्लियर है? क्या इतनी चीज क्लियर है? अब अगर इतनी चीज क्लियर है तो आगे की गणित बताओ। ये इधर जाएगा, यहां से ये इधर की तरफ आएगा। क्लियर कट है मामला? यस। यानी बेटा यहां से आप लोगों के पास O नेगेटिव CH3 यहां से निकल रहा है, तो यहां से आप लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड हो, यहां से आप लोगों के पास CH3, ये बन गया दोस्त यहां पर कीटोन। ये यहां से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, कीटोन। सर आगे की कहानी पता है आपको, कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आप लोगों के पास कौन है, ऑक्सीजन है। ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा। सर क्या होगा अब आगे, सर यहां पर कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास बनेगा, ये CH3 हो गया, कार्बन पर पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव हो गया, ये यहां पर आप लोगों के पास CH3 हो गया। सर अब आगे क्या होने वाला है, सर आगे वही होने वाला है जो होता हुआ आया है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों के पास आएगा, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से ये नेगेटिव आप लोगों के पास कहां अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली मेरे दोस्त, फाइनली आप लोगों के पास ये CH3, ये यहां पर CH3, ये यहां पर आप लोगों के पास CH3, ये यहां पर O पर माइनस। सर अब यहां पर क्या होगा आप लोगों के पास, सर यहां पर आप लोगों के पास होगा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस या फिर आप लोगों के पास H3O प्लस, हाइड्रोलाइसिस या फिर आप लोगों के पास H3O प्लस है। यानी फाइनली यहां पर आप लोगों के पास जो बनेगा वो बनेगा CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास OH है। यानी ये बन गया बेटा आप लोगों के पास 3 डिग्री एल्कोहल। कोई आवश्यकता ही नहीं है रटने की, जनरल मैकेनिज्म है ना अपने पास, हर जगह अप्लाई होगी, हर जगह। अब यहां पढ़ लिए तो अब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे वहां आराम हो जाएगा हम लोगों को, इसीलिए तो मेहनत करवाई जा रही है आप लोगों को। सर एक और बता दो, एक और बता दो, फिर छुट्टी आपकी। सर एसिड का और बता दो एक, फिर आप लोग होमवर्क में करोगे। सर अगेन जल्दी से बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ये इधर की तरफ गया, ठीक है सर। जैसे ही यह हुआ तो बता दीजिए आगे की स्टेप क्या होगी। सर यहां से ये CH3, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां पर बेटा आप लोगों के पास है OH। यहां तक का मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब इस पर अटैक करने के लिए कौन आ रहा है बेटा? सर इस पर अटैक करने के लिए आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये CH3, ये Mg, ये Br, यानी ये आप लोगों के पास है CH3 नेगेटिव, ये इधर की तरफ अटैक करेगा। क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? सर यहां पर ये CH3, यहां पर आप लोगों के पास ये CH3, यहां पर आप लोगों के पास ये OH है, यहां पर आप लोगों के पास ये O नेगेटिव। अब क्या होगा, जो होता हुआ आया है सर, जो होता हुआ आया है, यानी मालिक यहां से ये देगा, यहां से ये निकलेगा, ये लो ये OH माइनस के रूप में निकल गया। क्या बन गया मालिक आप लोगों के पास? सर यहां से बन गया CH3, यहां C डबल बॉन्ड हो, यहां पर आप लोगों के पास CH3, ठीक हो गया। सर अब आगे की स्टेप में क्या होगा? सर आगे की स्टेप में पता है आप लोगों को, ये इधर की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास? सर यहां से ये CH3, यहां कार्बन पर पॉजिटिव, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां पर आप लोगों के पास CH3, ठीक है। अब क्या होगा? सर यहां पर अब, सर यहां पर ये CH3, ये Mg, ये Br, सर यहां से ये CH3 नेगेटिव इधर जाकर आक्रमण करेगा, यानी क्या बन जाएगा आप लोगों के पास? CH3, यहां पर आप लोगों के पास ये CH3, यहां पर आप लोगों के पास ये CH3, यहां पर आप लोगों के पास ये O नेगेटिव, खत्म। सर लास्ट स्टेप में आप लोगों के पास क्या होगा? सर हाइड्रोलाइसिस होगा, यहां पर आप लिख दीजिए हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस या फिर आप लिख दीजिए H3O प्लस, हाइड्रोलाइसिस या फिर H3O प्लस लिख दीजिए। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास?
CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास OH है। ये यहां पर 3 डिग्री एल्कोहल है, ये यहां पर आप लोगों के पास 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक ठीक, ये मैंने आपको बता दी। अब एमाइड वाली आप लोग स्वयं घर पे करेंगे, एमाइड वाली जो है वो आप लोग स्वयं घर पे करेंगे प्रैक्टिस से, ये आपका होमवर्क है और मुझे बताएंगे आप लोग होमवर्क करके। एमाइड वाला आप लोग स्वयं करेंगे और होमवर्क में करेंगे, मुझे बताएंगे। फिलहाल के लिए चैट में बता दीजिए, क्या ये मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों का? चैट में बता दीजिए, क्या मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर है भाई साहब? आ गई है SNAE मैकेनिज्म, आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, SNAE आ गई कि नहीं आ गई? नितेश, DY, प्रीति, ठीक है, अर्चना, ठीक है, यस। क्या डाउट है, क्या डाउट है, क्या डाउट है, किसका डाउट था? हाँ, सभी में बन ही रहा है ना, ये कुछ डाउट है क्या? सभी में ही बनेगा। मिस मोनिका, ग्रिग्नार्ड वाला टॉपिक कहीं भी लिख ले, तेरी मर्जी हो, जहां लिख ले, पढ़ना तो पड़ेगा ही सही। ठीक है, चलो, ये है। हाँ भाई, आगे आओ, आगे आओ। ये हो गया, पता नहीं, 5th रिएक्शन हो गई। 6th रिएक्शन आप लोगों के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की 6th रिएक्शन है बेटा आप लोगों के पास, साइक्लिक ईथर या इपॉक्सी के साथ अभिक्रिया। साइक्लिक ईथर या फिर इपॉक्सी के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, जरा देखने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। साइक्लिक ईथर या फिर इपॉक्सी के साथ अभिक्रिया, इधर देखो, यह है बेटा आप लोगों के पास साइक्लिक ईथर या फिर इपॉक्सी। अब आप देखना क्या सीन है आप लोगों के पास, क्या सीन नहीं है, इधर देखने की कोशिश करो। पता नहीं ये 5वीं फेल बैच में क्या करते हैं मेरे। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो गाने सुनो यार, जीवन में इतने सारे संसाधन दिए हुए हैं आप लोगों को। जरूरी है क्या सभी डॉक्टर बनेंगे? सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो कंपाउंडर कौन बनेगा? है, सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो कंपाउंडर भी तो कोई चाहिए, है, इंजेक्शन लगाने वाला भी तो चाहिए कोई। सारी डॉक्टर बन जाएंगे, स्टार्टअप कौन खोलेगा? जरूरी थोड़ी ना कि पढ़ाई सबके लिए बनी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई बनी ही नहीं है सबके लिए, जबरदस्ती पढ़ाई करते रहते हो, जबरदस्ती। ठीक है, ये है आप लोगों के पास, ये इधर देखो, यहां पर फटाफट से बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम। चैट जब तक बंद रहती है ना तब तक दिमाग सही रहता है मेरा, चैट ओपन होते ही, ठीक है, नर्स लेवल के बच्चे आ जाते हैं, पता नहीं परेशान करने। जा कबूतर जा, हुर्र, चल कबूतर, हुर्र हुर्र, हट, हट कबूतर यहां से। जो ये ऑफलाइन बैच होता तो यहाँ गले तक आ जाती है कुछ बातें, गले तक, इधर इधर बस निकल ही नहीं पाती कि वायरल होने का डर लगता है। जो ये ऑफलाइन बैच होता तो मैं कैमरा बंद कराता और फिर यहाँ जितनी है ना, जितनी दबी हुई भाषाएं हैं, है ना, ग्रीक भाषा में ऐसे ऐसे शब्द बोलता,
निपट जाता तुम वहीं। ग्रीक यहां ऑफलाइन होती ना क्लास, कैमरा बंद करा के ग्रीक भाषा में ऐसे ऐसे शब्द बोलता। वो तो ऑनलाइन में क्या है, वायरल होने का डर लगता है। ठीक है, ऑफलाइन में तो क्या है, कैमरा बंद करके चार ऐसे थप्पड़ लगाता जो इधर प्री मोलर मोलर में कन्वर्ट हो जाते, मोलर केनाइन में बदल जाते। हाँ, सबको समान अधिकार देता हूं मैं ऑफलाइन क्लास में। कन्या हो चाहे बॉय हो, थप्पड़ बराबर मात्रा में बराबर बल से लगते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। ठीक है, हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। इधर देखो, अब इधर देखो, क्या आप लोगों के पास सीन है क्या नहीं है, इधर देखने की कोशिश करो फटाफट से। इधर देखो, यस, इधर देखने की कोशिश करो क्या आप लोगों के पास होगा। सर ये जो न्यूक्लियोफाइल है आप लोगों के पास, न्यूक्लियोफाइल यानी आक्रमण करने वाले। ठीक है, ये है बेटा आप लोगों के पास आक्रमण करने वाले। जरा इधर देखने की कोशिश करो। सर बेसिक मीडियम में आप लोगों के पास SN2 अभिक्रिया होती है, और एसिडिक मीडियम में बेटा आप लोगों के पास SN1 अभिक्रिया होती है। यानी बेटा यह कम त्रिविम बाधा से अटैक करेगा, यह यह वहां अटैक करेगा, यह वहां अटैक करेगा जहां त्रिविम बाधा कम होगी। ठीक है, यानी बेसिक मीडियम में आप लोगों के पास त्रिविम बाधा जहां कम होगी वहां पर अटैक करेगा, यानी यहां पर अटैक करेगा, ऐसे 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 अटैक करेगा। और सर ये कहां अटैक करेगा, यह वहां अटैक करेगा यह वहां अटैक करेगा जहां त्रिविम बाधा अधिक होगी। त्रिविम बाधा आप लोगों के पास अधिक होगी, यानी बेटा ये अटैक करेगा आप लोगों के पास यहां पर, ये अटैक करेगा यहां पर। ठीक है, अब जरा आप यहां पर देखने की कोशिश करो। देखो इधर, देखना इधर फटाफट से। ठीक है, इस अंजना यादव को फोन लगाना तो जरा, क्या क्या दिक्कत आ गई इसके, इसके फेफड़े में कैसे सूजन आ गई। बाद में रिएक्शन होगी, पहले बहुत देर से क्रॉस क्रॉस भेज रही है। अंजना यादव फोन लगाना है इसको जरा, किधर है ये, कैसे इसके फेफड़े में सूजन आ गई, दिख रही क्या उसमें। है दिख गई। छोरी सुधर जा तू, लगा कॉल लगाना इसका, लगाओ, यहाँ इस बड़े पर्दे पे लेकर आना इसको। कहाँ है, उसी को लेकर आ जा स्क्रीन पर, उठा जल्दी से, क्या डाउट है तेरे, फटाफट से उठा, तेरे डाउट क्लियर करूं मैं भरी सभा में, उठा जल्दी। नहीं उठा रही ना,
इसका नाम लिस्ट में लिखो, ठीक है। इसके घर पे फोन मिलवाएंगे अभी बैच मैनेजर से। तेरे डाउट अभी फोन करके पूछूंगा मैं, अंजना यादव, ठीक है। हाँ, देखो इधर क्या होगा, यहां पर आप लोगों के पास ये वहां से अटैक करेगा जहां से बेटा आप लोगों के पास त्रिविम बाधा कम हो, यानी इधर से। तो आप लोगों के पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, इधर देखो, आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH आ जाएगा यहां पर, और यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल। ये आप लोगों के पास उत्पाद बनेगा। यहां पर आप लोगों के पास उत्पाद ये बनेगा बेटा, यहां पर आप लोगों के पास उत्पाद ये बनेगा। और बेटा यहां पर आप लोगों के पास उत्पाद क्या बनेगा, सर यहां पर आप लोगों के पास जो उत्पाद बनेगा वो ये ऐसा रहेगा कि भाई यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास OH, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये आप लोगों के पास उत्पाद बनेगा, ये आप लोगों के पास यहां पर उत्पाद बनेगा, ठीक है। आसान है, यस। तो कुछ इस तरीके से यहां पर आप लोगों के पास रिएक्शन होने वाली है, ऐसे। एग्जाम्पल देखो, CH2, यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास ऐसे ये दिया गया है। सर अब यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है भाई साहब, मान लिया जाए CH3 नेगेटिव आ रहा है बेसिक मीडियम में, और यहां पर आप लोगों के पास आ गया है क्या, CH3 नेगेटिव है, ये आप लोगों के पास है एसिडिक मीडियम में। यह आप लोगों के पास है एसिडिक मीडियम। ये है बेटा बेसिक मीडियम, ये है आप लोगों के पास एसिडिक मीडियम। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप लोगों को देखना है। बेसिक मीडियम में तो यहां से अटैक होगा, और एसिडिक मीडियम में आप लोगों के पास यहां से अटैक होगा। ये बेसिक मीडियम है और ये आप लोगों के पास एसिडिक मीडियम है। बताओ किस प्रकार से यहां पर कहानी लिखी जाएगी। तो बेसिक मीडियम में आप लोगों के पास ये सीन हो गया, और यहां पर हो जाएगा आप लोगों के पास ये हो जाएगा, ये आप लोगों के पास हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास बन गया, ठीक है, यस। तो ये आप लोगों का ग्रिग्नार्ड यहां पर खत्म होता है, ये यहां पर आप लोगों के पास ग्रिग्नार्ड खत्म होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यस। ये आप लोगों के पास ग्रिग्नार्ड खत्म होता है। चलो बढ़िया है। अब आ जाओ आप एल्कोहल फिनॉल ईथर के वर्गीकरण पर, ठीक है। अब आ जाओ आप किस पे, एल्कोहल फिनॉल ईथर के वर्गीकरण पर। क्या होता है क्या नहीं होता है जरा देखने की कोशिश करो। देखो यहां पर पॉइंट है, एल्कोहल फिनॉल ईथर का यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इधर देखो। सर अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से एल्कोहल क्या होता है क्या नहीं होता है, बड़ी ही सिंपल सी बात है बेटा आप लोगों के पास। एक होता है इसमें एलिफेटिक और एक होता है बेटा आप लोगों के पास यहां पर। तो पहली चीज यहां पर है OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर। सर OH समूह की संख्या के आधार पर अगर आप बात कर रहे हो तो यहां पर क्या क्या होगा, एक होगा मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब आप लोगों के पास, यानी नाम से ही काम क्लियर है, OH की संख्या एक ही रहेगी,
जैसा आप लोगों के पास ये है, OH की संख्या एक ही रही। सर सेकंड पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, सर डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है कि OH की संख्या आप लोगों के पास दो आ जाएगी, यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक होगा बेटा आप लोगों के पास पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, सर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा कि दो या दो से ज्यादा होंगे, तो ये कुछ इस तरीके से। ये हो गया आप लोगों के पास पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो पहला पॉइंट था आप लोगों के पास OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, ये आप लोगों के पास है। सर सेकंड पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, जरा देखो। सेकंड पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास यहां पर संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर सेकंड पॉइंट है बेटा यहां पर आप लोगों के पास संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर आप लोगों के पास क्या रह सकता है, क्या नहीं रह सकता है, जरा यहां पर आप देखने की कोशिश करो। सर संकरण के आधार पर आप लोगों के पास वैसा ही जैसा आप लोगों को है ना हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में पढ़ाया गया था, सेम वैसे का वैसा पॉइंट यहां पर भी आप लोगों के पास है कि भाई यहां पर आप लोगों के पास होगा, यहां पर आप लोगों के पास होगा क्या, सर यहां पर आप लोगों के पास होगा, एक होगा आप लोगों के पास बेंजाइलिक एल्कोहल और एक होगा बेटा यहां पर आप लोगों के पास एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, ये विनाइलिक एलाइलिक बेंजाइलिक ये सारे के सारे आप लोगों के पास होंगे। तो संकरण के आधार पर क्या होगा आप लोगों के पास, क्या नहीं होगा, जरा देखिए। एक है आप लोगों के पास विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल। सर विनाइलिक एल्कोहल का मतलब क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH यहां पर OH, यानी अगर आप लोगों के पास OH, अगर आप लोगों के पास OH डायरेक्टली sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर आप लोगों के पास जो OH है ये डायरेक्टली बेटा आप लोगों के पास sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा विनाइलिक एल्कोहल। यह आप लोगों के पास क्या हो जाएगा दोस्त, विनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। सर सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं, सर एक और पॉइंट होता है एलाइलिक एल्कोहल, या एलिलिक भी लिख देते हैं, एलिलिक एल्कोहल। सर एलिलिक एल्कोहल में अगर आप बात करेंगे तो कंडीशन याद रखना कि sp2 के बाद वाला जो sp3 कार्बन है, sp2 के बाद वाला जो sp3 कार्बन है उससे OH समूह यहां पर जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी यहां पर ये CH2 डबल बॉन्ड ये CH, यहां पर आप लोगों के पास ये CH2 और ये OH, यानी बेटा sp2 के बाद में ये आप लोगों के पास sp2 है, ये आप लोगों के पास sp3 है, तो sp2 के बाद में जो आप लोगों के पास sp3 है OH आप लोगों के पास वहां पर जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ये आप लोगों के पास होता है बेटा एलाइलिक एल्कोहल। ये आप लोगों के पास कैसा होता है बेटा, एलाइलिक एल्कोहल यहां पर होता है। ठीक हो गई यहां तक की बात, यस। अब अगर यहां तक की बात आप लोगों के पास क्लियर हो गई है, यहां तक की बात बेटा आप लोगों के पास क्लियर हो गई है, तो आइए आगे की बात हम लोग यहां पर करते हैं। ठीक है, एलाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया, सर एक और होता है बेंजाइलिक एल्कोहल या बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल, सर बेंजोलिक में क्या होता है आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है, जरा देखो।
इस तरीके का जो एल्कोहल होता है वो आप लोगों के पास होता है बेटा बेंजिलिक एल्कोहल। क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? बेंजिलिक एल्कोहल होता है। ठीक हो गया? यस सर। अब हमारा अगला पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास फिनॉल। अगला पॉइंट यहां पर हम लोगों के पास क्या है दोस्त? फिनॉल है। सर क्या रहेगा सीन, क्या नहीं रहेगा, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। सर फिनॉल के बारे में अगर मैं बात कर लूं तो कुछ इस तरीके से यहां पर आप लोगों के पास पॉइंट होता है। ये आप लोगों के पास फिनॉल है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो, OH की संख्या को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक फिनॉल होता है, एक कैटेकॉल होता है, एक रिसोर्सिनॉल होता है। इस प्रकार से यहां पर आप लोगों के पास एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, OH को इधर ऑर्थो पैरा पेटा इन पे लगा दो। ठीक है, तो कैटेकॉल रिसोर्सिनॉल ये सब आप लोगों के पास यहां पर बन सकते हैं। तो आप बस इतना याद रखो, बाकी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है आप लोगों के पास। ठीक है, वेनिलीन वगैरह ये सब दिया हुआ है, हम उनको उसको चक्कर में नहीं पड़ना है। सर ईथर की बात करोगे तो ईथर दो प्रकार के आप लोगों को पास होता है। एक होता है बेटा आप लोगों को पास सम्मित ईथर, और एक होता है बेटा आप लोगों के पास एक होता है आप लोगों के पास सम्मित ईथर, और एक होता है बेटा आप लोगों के पास असम्मित ईथर। सर सम्मित ईथर का मतलब आप समझने की कोशिश करें तो यहां पर सीन आप लोगों के पास बड़ा ही सिंपल सा रहता है। सम्मित ईथर में बेटा ऑक्सीजन के दोनों तरफ, सम्मित ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ यहां पर आप लोगों के पास। सर नमस्कार प्रणाम। नमस्कार सर, प्रणाम सर। अरे नहीं नहीं मालिक, आपकी कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी सही बात है सर, सही बात है। बिल्कुल सर। सर मैं आपको 15 मिनट में कॉल करूं, बस क्लास खत्म ही होने वाली है। हाँ। जी सर, जी सर। जी सर। ठीक है, इधर आओ। किसका फोन आया था? नहीं बताऊंगा। कुछ राज राज होते हैं, राज ही रखूंगा। सम्मित ईथर। सम्मित ईथर। सम्मित ईथर का मतलब क्या होता है आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है, जरा इधर देखने की कोशिश करो। सर सम्मित ईथर का मतलब होता है आप लोगों के पास कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो यहां पर आप लोगों के पास आर समूह है, यानी जो अल्काइल समूह है, वो एक ही जैसे रहे। ठीक है, यानी यहां पर आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो CH3OCH3। देखो ये दोनों यहां पर सेम है, तो ये आप लोगों के पास हो गया बेटा सम्मित ईथर। सर अगर आप लिखना चाहो यहां पर C2H5O, C2H5, ये भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा? सम्मित ईथर हो जाएगा। सर आप लिखना चाहो यहां पर आप लोगों के पास C3H7O, यहां पर C3H7, ये भी आप लोगों के पास सेम ही होता है क्या? हाँ सर सेम ही होता है, क्योंकि दोनों सेम है। सर यहां पर अगर आप लिखना चाहो कि इस प्रकार से, ये भी सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इस सम्मित ईथर का मतलब है कि दोनों आर समूह यहां पर आप लोगों के पास सेम ही होंगे। सर अब बात हो जाती है बेटा आप लोगों के पास असम्मित ईथर की। सर असम्मित ईथर क्या होता है, क्या नहीं होता है, जरा यहां पर ध्यान से देखने की बात करते हैं। असम्मित ईथर। सर असम्मित ईथर आप लोगों के पास जो है वो कुछ इस प्रकार से यहां पर रहेगा। ROR डैश, ROR डैश यहां पर आप लोगों के पास होगा। ROR डैश। अगर मैं यहां पर बात करूं ROR डैश में, तो सर यहां पर क्या चीजें रहेगी बेटा आप लोगों के पास? ये R और ये R बेटा समान नहीं है, असमान है। ये R और ये R डैश बेटा आप लोगों के पास क्या है? यहां पर असमान है। ठीक है, ये R और ये R डैश बेटा आप लोगों के पास क्या है? यहां पर असमान है। जरा इधर देखने की कोशिश करो एग्जाम्पल से। CH3O
यहां पर आप लोगों के पास C2H5 है, देखो CH3 C2H5 यहां पर आप लोगों के पास अलग अलग है। सर यहां पर अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास C2H5, यहां पर O, यहां पर C3H7। मतलब दोनों अल्काइल समूह अगर आप लोगों के पास यहां पर डिफरेंट होंगे तो ये आप लोगों के पास क्या रहेगा बेटा, असममित ईथर रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहां पर कहानी है। अब बात आती है, एक बच्चा बार बार बोल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के यहां पर नारे लग रहे थे। अभी एक बच्चा बोल रहा है सर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं करवाई। कौन सा बच्चा है, एक बार उसका डाउट में मैं लिख दूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज किधर गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो बच्चा बार बार फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात कर रहे थे, देख है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन नहीं आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। जितने भी पीवाईक्यू हैं भूले भटके 2-4 क्वेश्चन ही आए होंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जिस फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर तू बैठा हुआ है, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, द्विध्रुव आघूर्ण के, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, द्विध्रुव आघूर्ण तेरे को डिटेल से आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है ना, किस लिए पढ़ाया गया था वहां पर। फिर भी सारी चीजें करा दूंगा, थियोरिटिकल पोर्शन रहता है, उसके लिए चिल्लाया मत कर। समझ में आ गई बात? फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए मत रोया कर, वो रटने वाला पॉइंट है। रटवा दूंगा उसको, छाप के ले आऊंगा एक दिन, लिख लेना उसको, क्या हो जाएगा उससे। आइसोमेरिज्म में डिटेल से क्यों पढ़ाया गया है ये सारी चीजें, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्यों पढ़ाया गया है वहां पर। थोड़ा अक्कल लगाया करो, डिटेल से पढ़ाया है एकदम। अब आओ इधर, एल्कोहल एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहल बनाने की विधि, एमओपी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की विधि, एमओपी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की विधि बेटा, एमओपी ऑफ एल्कोहल। कौन कौन सी विधियों से बेटा आप यहां पर एल्कोहल बना सकते हो, ये सारी विधियों को हम यहां पर देख लेते हैं। आइए आइए, पहली विधि आप लोगों के पास जो है, आइए मेरे बच्चों, पहली विधि है बेटा आप लोगों के पास अल्कीन से। पहली विधि है मेरे बच्चों आप लोगों के पास अल्कीन से। अल्कीन में भी मेरे बच्चों 3 प्रकार की विधियां थी। अल्कीन में भी मेरे बच्चों 3 प्रकार की विधियां थी आप लोगों के पास, याद है कौन सी? पहली थी बेटा आप लोगों के पास अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। पहली थी बेटा आप लोगों के पास अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, याद आ रहा है सर? दूसरी आप लोगों के पास बी पॉइंट थी बेटा, कौन सा था? हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। सर सी पॉइंट आप लोगों के पास था, सी पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास था, और वो क्या था? सी पॉइंट था बेटा यहां पर मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण तथा विमर्क्यूरीकरण यह आप लोगों के पास था, ठीक है। और ये तीनों चीजें बेटा आप लोगों को डिटेल से प्रैक्टिस भी करवाई जाती है रोज रिवीजन वाले सवालों में, ठीक है। रिवीजन वाले सवालों में डिटेल से इसकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, और आप ये तीनों रिएक्शंस को डिटेल से पढ़ चुके हो, है ना, आप कर चुके हो, पढ़ चुके हैं ये रिएक्शन। तो बार बार थोड़ी ना लिखते रहेंगे, जिंदगी में यही थोड़ी ना टाइम बचा है अपने पास, वही करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। तो जब कर चुके हो तो दोबारा से, बस यहां पता होना चाहिए कि किन किन विधियों से आप बना सकते हो। सर दूसरी कौन सी थी विधि?
सर दूसरी थी आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड से, दूसरी आप लोगों के पास थी अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड से। ये भी पिछले ही चैप्टर में पढ़ा कर आया हूं, याद करो, पिछले ही चैप्टर में पढ़ा कर आया हूं, पिछले ही चैप्टर में। आर एक्स की रिएक्शन अगर आप मॉइस्ट Ag2O से कर देते हो तो एल्कोहल बनता है कि नहीं बनता है। हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ा कर आया हूं, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा कर आया हूं, याद है, ये भी पढ़ चुके हो। सर तीसरी रिएक्शन ये है बेटा आप लोगों के पास यहां पर ध्यान देने योग्य पॉइंट। तीसरी रिएक्शन एल्केन से, एल्केन से, तीसरा पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास एल्केन से, तीसरा पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास यहां पर एल्केन से। आप एल्केन से किस प्रकार एल्कोहल बना सकते हो, एल्केन से आप किस प्रकार बेटा यहां पर एल्कोहल बना सकते हो, ये चीजें यहां पर आप लोगों को देखनी है। अगर मैं यहां पर बात करूं कुछ इस प्रकार से, ये 3 डिग्री एल्केन, याद रखिएगा 2 डिग्री एल्केन भी नहीं, 1 डिग्री भी नहीं, ओनली 3 डिग्री एल्केन, 3 डिग्री, यही एल्केन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यही एल्केन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये याद रखना आप। 3 डिग्री एल्केन, यही एल्केन होगा, इसके अलावा ना तो 1 डिग्री वाला होगा ना ही 2 डिग्री वाला होगा, याद रखना है ये चीज, गलती हो जाएगी बाद में फिर चिल्लाओगे। सर यहां पर आप लोग ले सकते हो KMnO4H+, या आप लोग यहां पर ले सकते हो K2Cr2O7H+, या तो आप ले लो KMnO4H+, या आप लोग ले लो यहां पर K2Cr2O7H+, ये आप लोगों के पास है। क्या होगा, कुछ नहीं है, ये जो CH बंद यहां पर मैंने आप लोगों को मार्क करके दिया है, इसको आप COH में परिवर्तित कर दो। ये जो यहां पर CH बंद है, याद रखना केवल 3 डिग्री एल्केन के साथ ही होगी ये गणित, तो ये आप लोगों के पास किस में परिवर्तित हो जाएगा, सर ये यहां पर परिवर्तित हो जाएगा आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH3, यहां पर OH। केवल यही बना सकता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री नहीं बनाएगा, याद रखिएगा, केवल आप लोगों के पास ये 3 डिग्री एल्कोहल ही बनाएगा, केवल 3 डिग्री एल्कोहल ही बेटा यहां पर आप लोगों के पास बनाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को, क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है बेटा, यस, क्या इतनी चीज क्लियर है, यस। अब अगर इतनी चीज यहां पर आप लोगों के पास क्लियर है, तो ये हमने 3 रिएक्शंस पढ़ ली बेटा एल्कोहल बनाने की। आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ रिएक्शन आप लोगों के पास यहां पर कौन सी है, कौन सी नहीं है, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। फोर्थ है बेटा आप लोगों के पास कार्बोनिल, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। आप कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से किस प्रकार यहां पर अल्कोहल बना सकते हो, किस प्रकार नहीं बना सकते, जरा आप शांतिपूर्वक देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत शांतिपूर्वक, यही चीज याद रखिएगा आप हमेशा। अच्छा यहां पर रिएजेंट ध्यान में रखिएगा, यहां पर रिएजेंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से रिएजेंट बेटा यहां पर आप लोगों के पास अपचयन कराएगा, कौन कौन सा रिएजेंट बेटा आप लोगों के पास यहां पर अपचयन नहीं कराएगा, जरा आप ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। सर सबसे पहला है बेटा आप लोगों के पास LiAlH4, LiAlH4, बाद में है बेटा आप लोगों के पास H3O+, सर यहां पर है बेटा आप लोगों के पास NaBH4, NaBH4, बाद में है बेटा आप लोगों के पास H3O+, सर Na, Na इथाइल एल्कोहल है, ठीक है, सर इसके अलावा Ni NiH2 आप लोगों के पास है, NiH2 है,
ये आप लोगों के पास बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक अभिकर्मक है। और इन अपचायक अभिकर्मक में अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये आप लोगों के पास होते हैं बेटा हाइड्राइड आधारित, हाइड्राइड आधारित, ठीक है। ये पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास, हाइड्राइड आधारित अपचायक है। ये जो है आप लोगों के पास ये क्या है बेटा, हाइड्राइड आधारित अपचायक है। यानी बेटा ये H माइनस यहां पर आप लोगों को पास देते हैं। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है आप लोगों के पास, H माइनस देने वाले। और बेटा ये आप लोगों के पास जो है ये है बेटा आप लोगों के पास धात्विक अपचयन। ये आप लोगों के पास है बेटा धात्विक अपचयन, यानी धात्विक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपचयन करेंगे। धात्विक अपचयन का मतलब धातु के द्वारा, धातु के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन से अपचयन होता है। धातु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन से आप लोगों के पास यहां पर अपचयन होता है। ठीक हो गई यहां तक की बात? आ जाओ, किस तरीके से होगा, किस प्रकार नहीं होगा। आइए मेरे बच्चों, आइए एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिएगा, एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिएगा। क्या ट्रिक है क्या नहीं है जरा देखिए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए है। मैं मैकेनिज्म तो अभी बताऊंगा ही सही, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए है बेटा आप लोगों के पास। ये चीज जो मैंने लिखी है ये आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए है बेटा। ये आप लोगों के लिए किसके लिए बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए है ये आप लोगों के पास। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। अब किस प्रकार करोगे किस प्रकार नहीं करोगे, जरा आप यहां पर देखने की कोशिश करो। किस प्रकार यहां पर करोगे किस प्रकार नहीं करोगे, जरा आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यानी सर सिंपल सा पॉइंट है, जब एल्डिहाइड का अपचयन होगा ना, जब एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो 1 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे, और 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा तब एल्डिहाइड बनाएंगे। सिंपल सी ट्रिक याद रखना, जब एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो आप लोगों के पास 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और सर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो यहां पर एल्डिहाइड बनेगा। सर कीटोन का जब आप लोगों के पास अपचयन होगा, कीटोन का जब आप लोगों के पास अपचयन होगा तो सर 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा तब आप लोगों के पास यहां पर क्या बन जाएगा सर, तब हम लोगों के पास यहां पर कीटोन बन जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों के पास? यस। अब अगर इतनी चीज यहां पर क्लियर हो गई है, अब अगर इतनी चीज यहां पर आप लोगों के पास क्लियर हो गई है तो यहां पर पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। अगला पॉइंट आप लोगों के पास क्या है, एग्जाम्पल से क्लियर करा देता हूं। एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया है बेटा आप लोगों के पास CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पर मैंने ले लिया है H, यह आप लोगों के पास एल्डिहाइड है। ये मैंने क्या ले लिया है बेटा आप लोगों के पास, एल्डिहाइड यहां पर ले लिया है। ठीक है, अब इस एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो मुझे जरा बताने का कष्ट कीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युतणी कौन है। सर कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युतणी ऑक्सीजन है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे, और जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे क्या बन जाएगा आप लोगों के पास। सर आपने कहा CH3, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन है। सर अब इस पर अटैक करने के लिए कौन आ रहा है, सर इस पर अटैक करने के लिए LiAlH4 आ रहा है, LiAlH4 आ रहा है, और यहां पर आप लोगों के पास है H माइनस,
यहां पर है बेटा आप लोगों के पास H माइनस, LiAlH4 H माइनस यहां पर देगा। सर ये H माइनस आप लोगों के पास यहां पर अटैक करेगा, ये H माइनस आप लोगों के पास यहां पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? सर यहां पर ये CH3, यहां पर ये CH, यहां पर ये CH, यहां पर O नेगेटिव। सर लास्ट स्टेप में आप लोगों के पास H3O प्लस आएगा, लास्ट स्टेप में बेटा आप लोगों के पास यहां पर H3O प्लस आएगा, यानी बेटा हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना, जल अपघटन हो रहा है, तो क्या होगा, यहां से H आप लोगों के पास जुड़ जाएगा, यानी ये CH3, ये CH2, ये OH, ये बन गया बेटा आप लोगों के पास 1 डिग्री एल्कोहल। ये आप लोगों के पास यहां पर क्या बन गया बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। सर कीटोन वाला बनाकर बताओ। ये आप लोगों के पास है, कीटोन ले लिया है आप लोग, क्या ले लिया बेटा, कीटोन। अब मुझे यहां पर बताइए कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, यानी यहां पर आप लोगों के पास बनेगा CH3 कार्बन पर पॉजिटिव है, यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहां पर बेटा आप लोगों के पास CH3 है। सर अटैक करने के लिए कौन आ रहा है? सर LiAlH4, यहां से बेटा आप लोगों के पास H माइनस है, ये H माइनस इधर जाएगा, तो यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH है, यहां पर O माइनस है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है। सर यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा H3O प्लस, सर यहां से आप वर्कअप होगा, फाइनली ये बन जाएगा CH3, ठीक। एक नोट ध्यान में रखना, बहुत ही तगड़ा नोट है, एक बहुत ही तगड़ा नोट है। कभी भी LiLH4 इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, कभी भी LiAlH4 इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, केवल इस एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करेगा, यानी यहां पर आप लोगों के पास ये बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज इतना ही करो, आज इतना ही क्वेश्चन लाया था, ये देख ले, चिल्लाया मत कर ज्यादा। भौतिक गुण, भौतिक गुण, ये देख, ये भौतिक गुण लेकर आया हूं, चिल्लाया मत कर, समय आने पर सब करा दूंगा। ये देख, ये आइसोमेरिज में नहीं कराया गया है सब चीजें, चिल्लाता रहता है। ये देख, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स, ये भौतिक गुण सब लाया हूं। कलेजे फेफड़े में ठंडक रखा कर थोड़ी, मुझे पता है कब क्या कराना है। चलो बाय।